नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं मुंबई की तरफ। रेमडेसिविर मामले में देवेंद्र फडणवीस और पूर्व पुलिस आयुक्त रिबेरो में से कौन सही कौन गलत। अभी एक मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है। ब्रिक फार्मा के मालिक को एक पुलिस ऑफिसर ने उनको ये कहते हुए अरेस्ट किया कि तुम्हारे पास रेमडेसिविर का एक्स्ट्रा स्टॉक है, और इस मामले में उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लाया गया। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन में विरोधी पक्ष के बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस और अन्य नेता वहां पहुंचे और उन्होंने उस पुलिस ऑफिसर से कहा कि आपने गलत तरीके से ब्रिक फार्मा के मालिक को अरेस्ट किया है। तो उस पुलिस ऑफिसर ने उन्हें छोड़ दिया। इसके बाद में फिर राजनीति शुरू हुई और इस राजनीति में आरोप और प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं पूरा मामला, इसमें कौन दोषी है और किस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आइए जानते हैं नीलेश ओझा से। नमस्कार। देखिए, ये जो पूरा मामला है उसका बैकग्राउंड ऐसा है कि जो मीडिया में आया है, पुलिस ने ब्रुक फार्मा के डायरेक्टर को 10 पुलिस वाले घर पर भेजकर उठा के लाया और ये जानकारी मिलने के बाद में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड आदि लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने बोला कि आपने गलत तरीके से इनको अरेस्ट किया, जो भी उनका डिस्कशन हुआ, और उसके बाद में पुलिस ने उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में इसमें कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। दूसरे दिन अभी जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल, उनका स्टेटमेंट आया कि फडणवीस ने ऐसा दबाव नहीं लाना चाहिए था पुलिस पे। तीसरा स्टेटमेंट आया अभी जो 26 अप्रैल 2021 को पब्लिश हुआ है, जो उस वक्त मतलब जो रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है रिबेरो, इन्होंने कहा है कि फडणवीस ने ऐसा नहीं जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन, जो भी है। तो मेरे हिसाब से इस केस को एनालिसिस करते हैं और देखिए, चाहे वो रिबेरो कहे, चाहे और कोई कहे, या मैं कहूँ, इससे बेहतर एक कानून क्या कहता है वो बेस्ट है। देखिए, हर एक के अपने अपने ओपिनियन है, वो ओपिनियन ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं लॉ के आगे। तो और ये लॉ एंड ऑर्डर जो हम कहते हैं ना, तो रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए। रूल ऑफ मैन मेड अपने मतलब मेरे मन को जो भाया तो फिर मैंने वो सब पकाया, वो वैसा ये लॉ ऐसा नहीं चलना चाहिए। इसीलिए एक मेरा बार बार यही प्रयत्न रहता है, यही प्रयास रहता है कि मैं एक्चुअल में उसका लॉ क्या है ये आपके पास पहुँचाऊँ, और ये आपके कॉन्सेंस को छोड़ दूंगा मैं, ये आपके सतसत विवेक बुद्धि को ये मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूँ कि इसमें गलत कौन है। इन्होंने क्या किया, जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने 10 पुलिस ऑफिसर भेज के वो ब्रुक फार्मा के डायरेक्टर को उठाकर लाया। जब इनका प्रेशर आया तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, जस्ट इन्क्वायरी के लिए कस्टडी में जाता, चौकशीसाठी ताब्यात घेतलं होतं। उनका जो छपकर आया है, जो पेपर्स न्यूज़पेपर्स में वगैरह, उनका जो स्टेटमेंट है पुलिस ऑफिसर का, और बाद में हमको मालूम पड़ा कि नहीं है तो हमने छोड़ दिया। तो अभी इसकी 2 पहलू इस केस के। पहली चीज़, अगर वो पर्सन गलत था तो उसको, चाहे वो फडणवीस है या और कोई इवन मतलब देश का पंतप्रधान भी आए, तो उसको छोड़ नहीं सकता है पुलिस ऑफिसर, अगर जिसको उसने पकड़ा है वो गलत है तो। लेकिन ये होता है कि जब किसी आदमी को गलत तरीके से पकड़ा है तो फिर भले ही वो प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन मैन, वो जाके उसको दिखा दे पुलिस ऑफिसर को कि तुमने गलत काम किया है, तो उस समय उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये इस केस का पहलू। तो अभी देखिए, अभी ये केस में पहला जो स्टेटमेंट आया है कुछ पुलिस ऑफिसर की तरफ से कि उसको हमने इंक्वायरी के लिए कस्टडी में लिया था। तो आपको इस बारे में ना, शायद जो हमारे कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उनको लॉ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये मामले में लॉ तो मतलब सेटल्ड है, उसके अलावा
बॉम्बे हाई कोर्ट का 1991 का एक स्पेसिफिक केस लॉ है, वो केस लॉ में क्लियर किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, बोले अरेस्ट फॉर इंटरोगेशन, इंक्वायरी के लिए हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोविजन ही नहीं है लॉ में। तो इसका मतलब जो अरेस्ट हुआ था वो अरेस्ट इलीगल डिटेंशन अनलॉफुल कन्फाइनमेंट था। ये ऑफेंस होता है पुलिस ऑफिसर की तरफ से अंडर सेक्शन 220 ऑफ आईपीसी, 342 ऑफ आईपीसी। इसमें जो जिस पुलिस ऑफिसर ने उनको इलीगली अरेस्ट किया, पुलिस स्टेशन लाया, जिस सीनियर ने वो अरेस्ट को जस्टिफाई किया, ये सभी लोग आईपीसी 220, 342 और 120B के तहत ये सज़ा के हकदार होते हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए एक स्पेशल सेक्शन है, सेक्शन 145 सब सेक्शन 2 ऑफ महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। पहले बॉम्बे पुलिस एक्ट था, अभी महाराष्ट्र पुलिस एक्ट हो गया है। तो ये सेक्शन के तहत ये सब लोग अक्यूज होते हैं और इनके गलत कामों को, चाहे फिर वो होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल हो, चाहे वो रिबेरो हो, कोई भी उसको जस्टिफाई करता है तो वो भी एविडेंस एक्ट सेक्शन 10 और 120B में वो भी अक्यूज हो सकता है। ये ऐसा लॉ है। अभी सेकंड थिंग कि ये इनके सब वर्ड्स है कि आपने जाके क्यों टोका। ये मैं फॉरगेट अबाउट देवेंद्र फडणवीस जी, वो तो विरोधी पक्ष नेता है। हर नागरिक का ये कर्तव्य है, उसको अगर कहीं ये दिखे कि किसी व्यक्ति पे अन्याय हुआ है, वो अन्याय करने वाला पुलिस ही क्यों न हो। अब आप मुझे इतना बताइए, अभी बॉम्बे के कितने केसेस हुए हैं जिसमें आप देखोगे कि कोई पुलिस ऑफिसर, आपने सचिन वाजे, हिरेन मनसुख का मर्डर कर दिया, इसके पहले लखन भैया इनकाउंटर में पुलिस वालों ने उसका मर्डर कर दिया था, नाम इनकाउंटर का दे दिया था। एक पुलिस ऑफिसर था, उसने जो लड़की कंप्लेंट लिखाने गई उसके ऊपर पुलिस स्टेशन में रेप कर दिया। तो ऐसे जो केसेस थे, तो ये केसेस में अगर कोई आदमी देख रहा है, तीसरा आदमी जिसको पता है, तो जाके रोकेगा नहीं, ये उसका ड्यूटी है। आर्टिकल 51A(H) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये उसका कर्तव्य है। तो इसमें अगर वो आदमी गलत है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, तो उसके काम में अगर रुकावट डालते हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तो देवेंद्र फडणवीस पे एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर उसको, और पुलिस इस बात का जवाब दे कि अगर वो गलत था तो आपने छोड़ा क्यों, और अगर छोड़ा इसका मतलब वो गलत नहीं था तो पहले अरेस्ट क्यों किया था। तो इससे एक साफ है, पिक्चर साफ है कि गलत कौन है। सिर्फ क्या है कि ये जनता को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को लग रहा है, मतलब जो तथाकथित सत्ता में कुछ लोग ऐसे है, या तो उनके सलाहकार गलत है, जो अपने होम मिनिस्टर जी वळसे पाटिल साहब है, शायद इनके सलाहकार जो उनको बता रहे हैं वो ठीक नहीं है, कि लॉ ऐसा नहीं है और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने, वो स्टेट के होम मिनिस्टर है, तो उन्होंने थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए और मुझे अपेक्षा है कि वो लोग अपनी गलती सुधारेंगे और इसमें जो भी गलत है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैंने लॉ आपको बता दिया है कि कौन सही है कौन गलत है, और ये मामला तो अभी कोर्ट में जाने वाला है। कई NGOs है, कई एक्टिविस्ट है, वो लोग कोर्ट में रीट फाइल कर रहे हैं, तो इसमें सच बाहर आ जाएगा और तब सब लोग अपने अपने एक्सप्लेनेशन देते बैठना, कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि इसमें कौन गलत था। तो लेकिन प्राइमा फेसी जो था, जो लीगल पोजीशन है, मैंने आपको बता दिया। तो अपेक्षा है कि ऐसे ही लीगल अवेयरनेस आप भी लोगों में फैलाएंगे और ये जो गलत शक्तियाँ जो जनता के फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है वो कमज़ोर होती जाएंगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा था, लाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। रोशनी कर दो, अंधेरा अपने आप चले जाता है, उसकी शैतानी ताकतों की पावर कम हो जाती है। वैसा ही हमको यही करना है, हमको अपनी रोशनी बढ़ाते रहना है और रोशनी की मशाल एक से दूसरे को देते रहना है। इसी हमारे अपेक्षा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जल्द मिलेंगे। तो अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर में आज की ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर। और हाँ, हमारे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप नई और ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें।